नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, एरो इंडिया 2021 से भारत के स्वदेशी इंजन को लेकर एक बहुत अच्छी और साथ में एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। और सबसे बड़ी बात, हम इस इंजन को अपने आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी यूज़ करने वाले हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और दोस्तों, साथ में एरो इंडिया 2021 में GTRE की तरफ से जो हमारा कावेरी इंजन है उसको दिखाया गया है। और साथ में GTRE ने यह भी कहा है कि वे इसे हाई एल्टीट्यूड पर भी टेस्ट करेंगे और इसके जितने भी टेस्ट है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। और साथ में 2024 तक इसे इनिशियल फ्लाइट के लिए तैयार कर लिया जाएगा, जो कि भारत के लिए अच्छी बात होगी। और साथ में हमारे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उनमें भी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और दोस्तों, ये कावेरी इंजन, ये एक कावेरी डेनरिट होगा। इसे जो भारत के स्टेल्थ UCAV है, यानी कि DRDO का जो घातक प्रोजेक्ट है, उसमें यूज़ किया जाएगा। और दोस्तों, ये जो इंजन है ये 47 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करेगा। और इस तरह के UCAV के लिए ये जो थ्रस्ट है ये इनफ रहती है। और दोस्तों, ये बड़ी बात है कि हम अपने UCAV में खुद का इंजन यूज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कि फ्रांस, USA, रशिया ने भी अपने इंडिजीनियस इंजन लगाए हैं जो उनके इस तरह के UCAV है। और रशिया ने तो अपने S70 में जो उनका AL-31 इंजन है उसे ही लगा दिया है। और दोस्तों, जो AL-31 है ये एक तरह से हैवी इंजन है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो रशिया के जितने भी वेपन होते हैं वे लगभग ऑलमोस्ट जो हैवी कैटेगरी के होते हैं, उसमें चाहे आप फाइटर जेट ले लीजिए, चाहे उसमें UCAV ले लीजिए, बॉम्बर्स ले लीजिए, रशिया हमेशा से जो हैवी कैटेगरी के जो वेपन्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम करता है। तो दोस्तों, ऐसे में उन्होंने ये जो अपना S70 बनाया है ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हैवी है। और इसी के साथ इसमें जो AL-31 इंजन लगाया गया है, तो इससे कारण से इसका जो IR सिग्नेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे ये पकड़ में भी आ सकता है। और दोस्तों, ये जो हमारा कावेरी इंजन है इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं होगा, यानी कि आफ्टर बर्निंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि दोस्तों जो UCAV होते हैं उनको इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए होती है और ना ही इतनी ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए होती है कि आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करना पड़े। और DRDO के घातक प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है, ये जो हमारा इंजन है कावेरी, ये उसे बिल्कुल मैच करता है। तो ये बड़ी आसानी से जो हमारा घातक जब तक वो तैयार होगा तो ये उससे पहले ही तैयार हो चुका होगा। और दोस्तों, जैसे ही हमारा ये जो ओरा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होगा, तो जैसे ही ये प्रोडक्शन के लिए रेडी होगा तो भारतीय वायुसेना इसे बड़े स्केल पर एक तरह से अपने बेड़े में शामिल करेगी। तो इससे हमें कोई भी किसी भी तरह का जो इंजन है वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। और दोस्तों, आप सबको पता है कि हम जब भी बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसके ऊपर भी किसी भी तरह का जो बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, इसके बाद हमारा जो ये UCAV है ये किसी भी तरह से हमारे इंजन की वजह से अंडर पावर नहीं रहेगा। ये जो थ्रस्ट है ये इनफ रहती है। और दोस्तों, जब भारत ने कावेरी इंजन के ऊपर काम करना शुरू किया तो शुरुआत में हमने चाहा कि हम अपने कावेरी इंजन को 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक आफ्टर बर्नर इंजन बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, बाद में कावेरी इंजन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वे सामने आई और उसमें हमारे पास जो इंजन की टेस्टिंग फैसिलिटी है वो भी मौजूद नहीं थी। तो हर बार छोटे छोटे टेस्ट के लिए इसे रशिया ले जाना पड़ता था। और दोस्तों, इवन की हाई एल्टीट्यूड पर टेस्ट करने के लिए जो एक एयरक्राफ्ट होते हैं वे भी भारत के पास मौजूद नहीं थे। और इसके बाद जितनी भी फैसिलिटी होती है टेस्टिंग के लिए किसी भी इंजन की, तो वो भी भारत के पास मौजूद नहीं थी। तो इस कारण से भी इसमें डिले हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है कि रशिया के जो प्रोजेक्ट हैं वे भी डिले होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के ही जो प्रोजेक्ट हैं वे डिले होते हैं। और कावेरी में हाई एल्टीट्यूड पर ये कम थ्रस्ट जनरेट करता था, एक तो ये समस्या थी। इसके बाद ये वाइब्रेट और साथ में इसका जो कोर है वो इसकी हीट की वजह से मेल्ट होने लगता था और इसका IR सिग्नेचर भी कई बार ज़्यादा पाया जाता था। और जो क्रिस्टल ब्लेड जैसी समस्याएं भी भारत के सामने थी। तो दोस्तों, इस कारण से इस इंजन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और इसके बाद कावेरी का ढंग से ना बन पाने का एक कारण यह भी था कि बजट। तो आप देखिए, कावेरी इंजन को हमने केवल 600 मिलियन US डॉलर दिए। और दोस्तों, यही सेम सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो देखिए HAL ने जनरल इलेक्ट्रिक से 100 इंजन इंपोर्ट करने के लिए एक तरह से जो है डील साइन की है, तो उसमें भी भारत सेम 600 मिलियन US डॉलर लगाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप देखिए कि हम अगर यही रकम स्टार्टिंग से इस इंजन के ऊपर लगाते तो इसकी ये जो समस्याएं हैं ये एक तरह से सोल्व आउट भारत कर सकता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।